आप लोगों को बताया है, जिससे आप लोगों के जितने भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। ठीक, तो आम तौर पे कोई भी चीज़ जानने से पहले उसके बैकग्राउंड को समझ लेना चाहिए, एकदम से उस चीज़ के बारे में स्टडी नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं आरबीआई की जो कुछ हिस्ट्री है वो मैं आपको बताऊंगा, पहले आप उसको समझे, बाद में मैं आरबीआई की स्थापना क्यों हुई, आरबीआई के कार्य क्या हैं, आरबीआई की जो मौद्रिक नीति है वो आपको बताऊंगा मैं। ठीक, तो सबसे पहले आरबीआई की जो स्थापना हुई वो भारत में 1 अप्रैल 1935 को हुई, जैसा कि मेरी स्क्रीन में शो हो रहा है। तो 1934 को एक अधिनियम पारित हुआ, उसके पश्चात 1935 में आरबीआई क्या हुई, स्थापना हुई। ठीक, तो पहले क्या था, आरबीआई का जो मुख्यालय था वो कहाँ था, कोलकाता में था। सर्वप्रथम कहाँ था, कोलकाता में। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, किंतु अभी कहाँ है, वर्तमान में मुंबई में है। ठीक, तो ऐसा क्यों हुआ कि चेंज करना पड़ा, तो इसका मेन ये रीज़न है कि जो कोलकाता था वो आपको पता होगा इंडिया के जो अपना पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग जो है वहाँ पर है। ठीक, किनारे साइड एकदम। तो ऐसे में क्या होता है, जो पश्चिमी भाग के जो लोग होंगे उनको आने में कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, कितनी उनको यातायात में क्या होगी, असुविधा होगी। इसलिए क्या हुआ कि जो कोलकाता है वहाँ से इसको मुंबई में क्या हुआ, स्थापित करना पड़ा। तो ये मेन रूप से रीज़न था। ये भी कई बार प्री में जो है वो पूछ दिया जाता है। ठीक, तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो आरबीआई है इसकी स्थापना क्यों हुई। कुछ ना कुछ रीज़न तो हुआ होगा, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, तो आपने पढ़ा होगा। ठीक, तो आरबीआई की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य, पहला नंबर है साख एवं मुद्रा नीतियों में समन्वय। तो पहले क्या था, जब आरबीआई नहीं था तो अगर आपको पैसे जमा करने हैं, ठीक, तो पैसे जमा करने हैं यानी क्रेडिट कंट्रोल करना है तो इंपीरियल बैंक के पास आपको जाना होता था। और अगर आपको पैसे निकालने हैं, ठीक, तो जो भारत सरकार है वो ये काम करती थी। ठीक, तो ये तो अगर आपको पैसे जमा करने हैं, ठीक, तो आपको दूसरे के पास जाना होगा, और वही पैसे आपको निकालने हैं तो आपको दूसरे के पास जाना होगा। इस प्रकार ये तो गलत हो गया ना, लोगों को इसमें कितनी असुविधा होगी। इसलिए क्या हुआ, एक ऐसे बैंक की आवश्यकता हुई जो ये सब काम करता हो, दोनों काम जो है स्वयं करता हो। ठीक, तो इसलिए क्या हुआ, आरबीआई की स्थापना हुई। साथ में आपको पता होगा आरबीआई बैंकों का बैंक है। ठीक, आरबीआई बैंकों का बैंक है, यानी आरबीआई से जो अपन ह्यूमन लोग हैं वो डायरेक्ट लोन नहीं ले सकते। ठीक, आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक होगा जैसे एचडीएफसी, ठीक है, और भी गवर्नमेंट बैंक होगा जैसे स्टेट बैंक होगा, ठीक, सहकारी बैंक होगा, इनको लोन देती है। फिर ये जो लोन है ये अपन ह्यूमन तक प्रोवाइड होता है। ठीक, ये अगर अपन चाहें तो आरबीआई से अपन डायरेक्ट लोन नहीं ले सकते। ठीक, तो ये जो आरबीआई है ये अनेक व्यापारिक बैंक होगा जैसे एचडीएफसी हो गया और भी अदर बैंक होगा, इनको लोन देता है। ठीक, तो इससे इनका भी क्या हुआ, विकास हुआ। सहकारी बैंकों का भी क्या हुआ, विकास हुआ। इन सब बैंकों का क्या करना था, विकास। इसलिए एक ऐसे बैंक की आवश्यकता हुई जिसको आज आरबीआई नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपका उद्देश्य का जो टॉपिक था ये आपका कवर हो गया, आपको समझ में आ गया होगा कि आरबीआई की जो है स्थापना क्यों की गई। अब अपन आते हैं कि आरबीआई के कार्य क्या है। तो नोट छापने का एकाधिकार, एकाधिकार को इंग्लिश में बोलते हैं मोनोपोली। मोनोपोली यानी कि यह कार्य सिर्फ और सिर्फ आरबीआई कर सकता है और कोई कार्य नहीं कर सकता। तो वर्तमान में भारत में 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 500, 2000 जितने भी जो नोट हैं वो सिर्फ आरबीआई छापती है। ठीक, इसके अलावा जो 1 रुपये का सिक्का होता है वो बस सिर्फ कौन छापती है, मतलब वो सब सिर्फ कौन बनाती है, तो वो बस भारत की जो गवर्नमेंट है वो बनाती है। इसके अलावा जितने भी नोट हैं, ठीक, वो कौन बनाती है, वो छापती है कौन, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब दूसरा कार्य इसका जो कि बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, बैंक रेट तय करना। बैंक रेट तय करना का मतलब है कि जैसे आप लोग कभी लोन लेने जाते होंगे या बैंकों में पैसा जमा करने जाते होंगे, तो बैंक इस बात पे आपको पैसे देते हैं उधार पे कि हम आपसे इतने परसेंट लोन लेंगे। ठीक है, या आप बैंक पे पैसा जमा करेंगे तो आपको इतने परसेंट पे लोन मिल जाता है, इतने परसेंट जो इंटरेस्ट रेट है उस पर लोन मिल जाता है। तो ये सब कौन डिसाइड करता है,
ठीक है, ये सब डिसाइड करता है अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिक्स करता है कि जो भी कमर्शियल बैंक है, HDFC हो गया, गवर्नमेंट बैंक है, स्टेट बैंक है, और भी बैंक हैं, वो कितने % लोन पे ब्याज देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और RBI जो होता है वो मुद्रास्फीति और अपस्फीति को कंट्रोल करता है। किसके माध्यम से? बैंक रेट के माध्यम से। ये मैं आपको मौद्रिक नीति बनाने वाले टॉपिक में बता दूंगा, 7 टॉपिक में। ठीक, सरकार का बैंकर, आपने देखा होगा कि RBI जो है सरकार को बड़ी अमाउंट में क्या देता है, बड़ी बड़ी मात्रा में क्या देता है, लोन्स देता है। ठीक, वो लोन क्यों देता है? क्योंकि उसको भी इंटरेस्ट रेट मिलता है, ब्याज मिलता है, तो वो अपना क्या दे देता है, लोन दे देता है। इस प्रकार RBI जो है वो सरकार का बैंकर है। व्यापारिक तथा अन्य बैंकों को लाइसेंस देना, ये सिर्फ और सिर्फ किसके हाथ में होता है? RBI के हाथ में होता है कि किस बैंक को लाइसेंस देना और किस बैंक का लाइसेंस क्या करना है, निरस्त करना है। ठीक है, 5वां नंबर आता है शाखा विस्तार। शाखा विस्तार यानी अगर जैसे HDFC हो गया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, या अपनी नई शाखा खोलना चाहते हैं तो उनको RBI से पहले परमिशन लेनी होगी, नहीं तो वो अपनी नई शाखा नहीं खोल सकते। ठीक है, दुर्बल बैंकों को मिलाने का कार्य, आपने अभी हाल ही में न्यूज़ सुनी होगी कि जो अपने पंजाब नेशनल बैंक है उनका विलय कर दिया गया था, उनको मर्ज कर दिया गया था, और भी अन्य बैंकों को मर्ज कर दिया गया था आपस में। ये सब क्यों होता है? जिन बैंकों के पास उतना अमाउंट नहीं होती, मनी नहीं होती, तो उन बैंकों को आपस में मर्ज कर दिया जाता है, जो भी दुर्बल बैंक होते। तो ये सब कार्य कौन करता है? RBI करता है। इससे ये पता चलता है RBI बैंकों का बैंक है, बैंक नहीं है, बैंकों का बैंक है। ठीक है, मौद्रिक नीति बनाना, मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके माध्यम से RBI क्या करता है? इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, मुद्रास्फीति और अपस्फीति को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक, कैसे कंट्रोल करता है? तो ये मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दूंगा कि RBI क्या करता है कि जब बाज़ार में बहुत सारा पैसा हो जाता है, हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत सारा पैसा होगा, तो लोगों की क्या करते हैं, डिमांड बढ़ जाती है। अब आपके पास पैसा रहेगा तो आप डिमांड भी बहुत ज़्यादा करेंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि अब डिमांड करने वाले बहुत हैं। ठीक है, आप जैसे डिमांड कर रहे हैं वैसे तो और लोगों के पास पैसे होंगे ना, क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था में पैसा फैल गया। तो इस टाइम पे क्या होता है कि लोग बाग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहा है तो महंगाई बढ़ जाती है। अब भाई खरीदने वाले लोग ज़्यादा होंगे तो बेचने वाला तो यही सोचेगा ना कि मैं इस चीज़ को बहुत ही हाई रेट में बेचूं। ठीक, तो इस प्रकार से क्या होता है, महंगाई बढ़ जाती है। और जब महंगाई बढ़ गई, ठीक है, तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए RBI क्या करती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है। अब आप इस इंटरेस्ट रेट बढ़े हुए पर आप लोन तो लेना नहीं चाहेंगे, किससे? कमर्शियल बैंक से। तो ऐसे में क्या होता है कि आप अपने पैसे जो है वो बैंकों में जमा करने लगते हैं, इस लालच पे कि आपको अधिक इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, बाज़ार का, अपनी इकोनॉमी का धीरे धीरे जो पैसा होता है वो बैंकों में, कमर्शियल बैंकों में, अन्य भी गवर्नमेंट बैंकों में जमा होने लगता है, और जो महंगाई थी वो धीरे धीरे कंट्रोल होने लगती है। इसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। इसी प्रकार से दूसरी चीज़ आती है क्या, कि डिफ्लेशन, जिसको बोलते हैं अपस्फीति, इसको कंट्रोल करना। इसका मतलब ये होता है कि जब मार्केट में बिल्कुल भी पैसा नहीं होता, मार्केट में पैसा नहीं, जैसे अभी के टाइम पे है कोरोना वायरस जो फैला, लोगों के पास बिल्कुल पैसा ही नहीं है। तो इस टाइम पे क्या होता है कि भले 10 की चीज़ आपको 5 रुपये में मिल रही हो तो आप वो चीज़ नहीं खरीदते। क्यों? क्योंकि आपके पास वो 5 रुपये ही नहीं है। ठीक, तो ऐसे में क्या होता है कि RBI जो होता है कमर्शियल बैंकों को कम इंटरेस्ट रेट पर ब्याज देता है, मतलब पैसे उधार दे देता है। तो अपन क्या करते हैं, जो कमर्शियल बैंक है वो अपन को भी कम इंटरेस्ट रेट पे उधार दे दिया, तो अपन क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट तो कम लग रहा है, अरे ले लो भाई, ले लो, उधार ले लो, जितना लेना है अपन ले लिए लोन पे पैसे। तो और वो जो पैसा है उससे अपन डिमांड की, वो मार्केट में पैसा है, तो धीरे धीरे जो मंदी की सिचुएशन थी वो कंट्रोल हो जाती है। इस प्रकार से ये RBI के जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, और ये जो RBI के मेन रूप से कार्य है, और इसमें कई SLR CRR भी होता है, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है। ये मेन रूप से RBI के कार्य हो गया बस।